ये कथा है उस नगर की जिसने वैभव के शिखर को अपनी आँखों से देखा और फिर पतन के गर्त में ऐसा गिरा कि स्मृतियों में भी उसकी समृद्धि धूमिल पड़ गई। वैजयंत, ये नाम ही कभी पर्याप्त था। एक ऐसा नगर जो आर्यावर्त के मानचित्र पर सूर्य की भांति देदीप्यमान था, जिसकी अट्टालिकाएं बादलों से बातें करती थीं और जिसके बाजारों में मनिया और स्वर्ण ऐसे बिकते थे जैसे आज के दरिद्र युग में मुट्ठी भर चने भी उपलब्ध नहीं। वहां की रात्रि भी किसी उत्सव से कम न थी। जब सहस्रों दीप मलय पर्वत से आई सुगंधित वायु में कांपते हुए जलते थे और संगीत की लहरियां क्षिप्रा नदी के जल को भी थिरकने पर विवश कर देती थीं। इसी वैजयंत में ज्ञान का एक ऐसा ही प्रखर सूर्य निवास करता था, जिसका नाम था सुदर्शन। सुदर्शन केवल नाम का सुदर्शन नहीं था, वह ज्ञान, तप और वैभव का एक अद्भुत संयोग था। चारों वेदों का ज्ञाता, छहों शास्त्रों का मर्मज्ञ, उसकी वाणी में सरस्वती का वास था। जब वह अपने गुरुकुल में सस्वर पाठ करता तो न केवल मनुष्य अपितु पशु पक्षी भी मंत्रमुग्ध से होकर उसे सुनने को एकत्रित हो जाते। उसका वैभव, स्वयं नगर सेठ भी उससे परामर्श लेने आते थे और राजा भी उसे अपने दरबार का रत्न मानते थे। उसका गृह किसी राजप्रासाद से कम न था, जहाँ भंडार अन्न धन से भरे रहते थे और द्वार पर आया कोई भी याचक कभी निराश नहीं लौटता था। सुदर्शन की पत्नी सुमति भी उसी के अनुरूप एक साक्षात गृहलक्ष्मी थी। उनके पुत्र पुत्रियां रत्नों के समान सुशोभित होते थे। जीवन एक अविरल सुखद प्रवाह था। किंतु काल का चक्र जब घूमता है तो वह राजा को रंग और रंग को राजा बनाने में किंचित भी विलंब नहीं करता। वैजयंत पर किसी की दृष्टि लगी या यह किसी अज्ञात अदृश्य सत्ता का कोप था, यह कोई नहीं जानता। कोई कहता था कि किसी सिद्ध योगी का अपमान हुआ, कोई कहता था कि नगर के राजा ने धर्म का मार्ग त्याग दिया था। कारण जो भी रहा हो, परिणाम प्रलयंकारी था। धीरे धीरे जैसे शरीर में विष फैलता है, वैजयंत में दारिद्र्य ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए। पहले व्यापार ठप हुआ, फिर शिल्पकारों ने नगर छोड़ दिया। जो भूमि सोना उगलती थी वह बंजर हो गई। क्षिप्रा का जल सूखने लगा और जो बचा वह इतना दूषित हो गया कि उसे पीना भी मृत्यु को निमंत्रण देना था। वैभवशाली अट्टालिकाएं खंडहरों में परिवर्तित होने लगी। जिन मार्गों पर रथ दौड़ते थे वहां अब गीदड़ और श्वान विचरते थे। नगर का वैभव एक स्वप्न बनकर रह गया और यह श्राप केवल नगर तक सीमित नहीं था, यह उसके प्रत्येक वासी के ललाट पर मृत्युलेख बनकर अंकित हो गया था। इस प्रलयंकारी परिवर्तन का सबसे भयंकर आघात सुदर्शन पर हुआ था। वह जो कल तक ज्ञान और धन का स्रोत माना जाता था, आज वह स्वयं एक एक दाने के लिए तरस रहा था। उसका गुरुकुल वीरान हो चुका था। शिष्य जो कभी उसके चरणों में बैठकर ज्ञानार्जन करते थे, वे सब अपनी अपनी प्राण रक्षा के लिए पलायन कर गए थे। उसका विशाल भवन अब एक कंकाल की भांति प्रतीत होता था, जिसकी दीवारों पर दरिद्रता की सीलन स्पष्ट दिखाई देती थी। वह सुदर्शन जिसने सहस्रों लोगों को अन्नदान किया था, आज स्वयं भिक्षा के लिए पात्र लेकर भटकने को विवश था। उसकी पत्नी सुमति जो कभी रत्नाभूषणों से लदी रहती थी, आज उसके शरीर पर वस्त्रों के जीर्ण शीर्ण चिथड़े मात्र रह गए थे। उसके बच्चों की आंखों की ज्योति क्षीण पड़ गई थी। भूख ने उनके शरीरों को सुखाकर कांटा बना दिया था। वे अब रोते भी नहीं थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी माता पिता के पास उनके आंसू पोंछने के अतिरिक्त और कुछ भी देने को नहीं है। सुदर्शन के लिए यह दारिद्र्य केवल शारीरिक कष्ट नहीं था, ये एक मर्मांतक आध्यात्मिक पीड़ा थी। वह प्रतिदिन अपने उन ग्रंथों को खोलता था जिन्होंने उसे महाज्ञानी की उपाधि दी थी। वह वेदों के मंत्रों का पाठ करता, उपनिषदों के गूढ़ रहस्यों पर मनन करता, किंतु उसे अपनी इस दुर्दशा का कोई उत्तर नहीं मिलता। धर्म ग्रंथ कहते थे कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले का ईश्वर कभी साथ नहीं छोड़ता। सुदर्शन ने अपने विवेक से कभी कोई अधर्म नहीं किया था। उसने कभी किसी का अहित नहीं सोचा, कभी किसी को दिया दान वापस नहीं लिया, कभी अपने ज्ञान का अभिमान नहीं किया। फिर यह दंड क्यों? यह प्रश्न एक शूल की भांति उसके हृदय में दिन रात चुभता रहता। वह अपनी क्षुधा भूल सकता था, किंतु अपने बच्चों की भूखी आंखें उसे अपने ज्ञान, अपने धर्म और अपने अस्तित्व पर ही प्रश्न उठाने को विवश कर देती थीं। क्या उसका सारा ज्ञान व्यर्थ था? क्या धर्म और पुण्य का कोई अर्थ ही नहीं है? वह भिक्षा के लिए निकलता, उन्हीं गलियों में जहाँ कभी लोग उसकी चरण धूलि पाने को लालायित रहते थे। आज उसे देखकर लोग मुख फेर लेते थे।
इसलिए नहीं कि वे उसका अनादर करते थे, बल्कि इसलिए कि उनके पास स्वयं देने को कुछ नहीं था। हर द्वार पर एक ही उत्तर मिलता, आगे बढ़ो विप्र। यहाँ हम स्वयं कई दिनों से भूखे हैं। यह नगर वैजयंत अब जीवित लोगों का नहीं, बल्कि चलती फिरती लाशों का एक श्मशान बन गया था। सुदर्शन का स्वाभिमान, उसका ज्ञान, सब कुछ इस दारिद्र्य की अग्नि में भस्म होता जा रहा था। वह देखता था कि कैसे उसके बच्चे एक एक चावल के दाने को ऐसे निहारते थे जैसे वह कोई दिव्य रत्न हो। उसकी पत्नी सुमति रात भर जल पी पी कर अपनी क्षुधा को शांत करने का असफल प्रयास करती और भोर होते ही पुनः उन सूखे पत्तों को उबालने बैठ जाती, जिन्हें शायद कोई पशु भी न खाता हो। सुदर्शन से यह सब देखा नहीं जाता था। उसका मन ग्लानि और विषाद से भर उठता। वह सोचता, क्या मैं इतना अयोग्य पिता हूँ? क्या मैं इतना निर्बल पति हूँ कि अपने परिवार को 2 निवाले भी नहीं दे सकता? धिक्कार है मेरे इस ज्ञान पर, धिक्कार है मेरे इस ब्राह्मणत्व पर। इससे तो अच्छा होता कि मैं मूर्ख और निर्धन ही जन्मा होता। कम से कम मुझे ये भ्रम तो ना होता कि मैं कुछ जानता हूँ। उसका विश्वास डगमगाने लगा था। वह घंटों तक अपनी सूनी आंखों से उन ताड़पत्रों को घूरता रहता जिन पर लिखे अक्षर अब उसे अर्थहीन प्रतीत होते थे। मार्ग कहा था, यदि कर्म का फल मिलता है तो उसके सत्कर्मों का यह कैसा विभत्स फल उसे मिल रहा था। आज की रात्रि विशेष रूप से अंधकारमय थी। चंद्रमा भी शायद वैजयंत के दुर्भाग्य को देखकर बादलों के पीछे छिप गया था। सुदर्शन के घर में चूल्हा तो कई दिनों से नहीं जला था, किंतु आज जल का अंतिम घड़ा भी रिक्त था। बच्चे भूख और प्यास से व्याकुल होकर अचेत से पड़े थे। सुमति की आंखों से आंसुओं की धारा भी सूख चुकी थी। वह बस शून्य में निहार रही थी। सुदर्शन के धैर्य का बांध टूट गया। वह और अधिक यह पीड़ा सहन नहीं कर सकता था। वह अपने परिवार की यह दशा देखने के स्थान पर मृत्यु का आलिंगन करना अधिक श्रेयस्कर समझता था। इसी विक्षिप्त अवस्था में वह घर से बाहर निकल पड़ा। उसके पग उसे कहाँ ले जा रहे थे, उसे स्वयं भी ज्ञात नहीं था। वह भटकता हुआ नगर के उस प्राचीनतम मंदिर के द्वार पर आ पहुंचा, जो कभी वैजयंत का गौरव हुआ करता था। यह भगवान आशुतोष का मंदिर था, किंतु श्राप ने इस देवस्थान को भी नहीं बख्शा था। मंदिर का स्वर्ण कलश कब का गिर चुका था। प्रांगण में घास फूस उगाई थी और गर्भगृह की दीवारों पर चमगादड़ों ने अपना वास बना लिया था। शिवलिंग पर जल चढ़ाने की बात तो दूर, वहां एक दीपक जलाने वाला भी कोई शेष नहीं था। यह मंदिर अब नगर के खंडहरों का सबसे भयावह प्रतीक था। सुदर्शन उस अंधकार में ही सीढ़ियां चढ़ गया। वह गर्भगृह के समक्ष उस शिला पर गिर पड़ा जहाँ कभी भक्तगण माथा टेका करते थे। आज वह प्रार्थना करने नहीं आया था, वह शिकायत करने आया था, वह विलाप करने आया था। उसके भीतर का सारा संचित दुख, सारी पीड़ा, सारा क्रोध आंसुओं के रूप में फूट पड़ा। वह एक ज्ञानी की भांति नहीं, एक असहाय टूटे हुए मनुष्य की भांति विलाप कर रहा था। हे महादेव, हे त्रिलोकीनाथ, वह चीत्कार उठा, क्या यही न्याय है तुम्हारा? मैंने अपना संपूर्ण जीवन तुम्हारी स्तुति में, धर्म के पालन में लगा दिया, और तुमने मुझे ये दिया, यह दारिद्र्य, ये अपमान। मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं और तुम अपने इस पाषाण के आसन पर मौन बैठे हो। यदि धर्म का यही परिणाम है तो क्यों मैंने वह मार्ग चुना? क्यों नहीं मैं भी अधर्मियों की भांति संग्रह और विलास में डूब गया? बोलो, उत्तर दो। मेरे इस अपराध का दंड है यह, या मेरी भक्ति का पुरस्कार? उसका रुदन, उसका विलाप उस खंडहर मंदिर की दीवारों से टकराकर लौट रहा था। रात्रि का सन्नाटा उसकी पीड़ा को और भी गहरा कर रहा था। वह अपना सिर उस ठंडे पाषाण पर पटकने लगा। या तो मुझे अभी मृत्यु दो, या मुझे इस नर्क से निकालने का मार्ग बताओ। मुझसे ये पीड़ा और सहन नहीं होती। वह हाफ रहा था, उसकी सांसें उखड़ रही थीं। उसे लगा कि शायद यही उसका अंतिम क्षण है। वह सब कुछ खो चुका था, अब उसके पास खोने को केवल उसके प्राण शेष थे। तभी उस गहन अंधकार और मृत्यु समान शांति के बीच कुछ घटित हुआ। गर्भगृह के भीतर, जहाँ घोर तिमिर का साम्राज्य था, एक क्षण के लिए एक हल्का सा स्पंदन हुआ। सुदर्शन, जो लगभग अचेत हो चुका था, उसे लगा जैसे वायु का प्रवाह बदल गया हो। मंदिर के भीतर का सन्नाटा और भी अधिक घना हो गया, और फिर उसी सन्नाटे को चीरती हुई एक वाणी गूंजी। यह वाणी किसी मनुष्य की नहीं थी। यह मेघों के गर्जन जैसी भीषण भी नहीं थी।
और न ही वीणा के तारों जैसी मधुर। ये एक ऐसी दिव्य वाणी थी जो कानों से नहीं, सीधे आत्मा से टकराती थी। यह उस गर्भगृह की गहराइयों से आ रही थी जहां स्वयं महादेव का वास था। वाणी ने कहा, सुदर्शन। सुदर्शन का कांपता हुआ शरीर सहसा स्थिर हो गया। उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, किंतु उसका भय से मिश्रित विस्मय उन आंसुओं पर भारी पड़ रहा था। उसने अपने कानों पर विश्वास नहीं किया। वह दिव्य वाणी पुनः गूंजी, इस बार अधिक स्पष्ट और दृढ़। सुदर्शन, तुम्हारे इस दारिद्र्य का कारण तुम स्वयं हो। सुदर्शन का पूरा अस्तित्व कांप उठा। वह स्वयं? वह कैसे? वाणी ने जैसे उसके अनकहे प्रश्न का उत्तर दिया, तुम्हारा वह अपराध जो तुम्हें स्मरण भी नहीं है। यह शब्द वज्र की भांति सुदर्शन के मर्म पर गिरे। वह अपराध? कौन सा अपराध? उसे स्मरण क्यों नहीं? उसने तो अपना पूरा जीवन एक खुली पुस्तक की भांति जिया था। उसे अपना किया हुआ प्रत्येक यज्ञ, प्रत्येक दान, प्रत्येक अध्ययन स्मरण था। किंतु ऐसा कौन सा अपराध था जो इतना भीषण था कि उसकी सजा न केवल उसे बल्कि उसके पूरे परिवार और संपूर्ण नगर को भुगतनी पड़ रही थी, और वह उसे भूल भी चुका था। भय की एक बर्फीली लहर उसकी रीढ़ से होती हुई उसके मस्तिष्क तक पहुंच गई। वह दोनों हाथ जोड़कर उस अंधकारमय गर्भगृह की ओर देखते हुए कांपते हुए स्वर में केवल इतना ही पूछ सका, कौन सा अपराध? वह वाणी जो मंदिर के गर्भगृह के गहन अंधकार से उपजी थी, सुदर्शन के कानों में नहीं अपितु उसकी चेतना के मूल में जाकर प्रविष्ट हो गई थी। तुम्हारा वह अपराध जो तुम्हें स्मरण भी नहीं है, ये शब्द नहीं थे। यह एक ऐसा वज्रपात था जिसने सुदर्शन के अस्तित्व की नींव को ही हिलाकर रख दिया था। वह कांपता हुआ केवल इतना ही पूछ सका था, कौन सा अपराध? किंतु उत्तर में उसे केवल वही मृत्युसमान नीरवता प्राप्त हुई जो अब पहले से भी अधिक भयावह और अर्थपूर्ण लग रही थी। वह दिव्य वाणी अपना कार्य कर चुकी थी। उसने सुदर्शन के मन में संदेह का वह बीज बो दिया था जो अब तक के उसके समस्त ज्ञान और विश्वास से अधिक शक्तिशाली था। वह पूरी रात्रि उसी ठंडे पाषाण पर, उसी गर्भगृह के द्वार पर एक जड़ प्रतिमा की भांति बैठा रहा। उसके नेत्र खुले थे, किंतु उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसका मस्तिष्क जो कभी वेदों की ऋचाओं और दर्शन के गूढ़ तर्कों से गुंजायमान रहता था, आज शून्य हो चुका था। भूख, प्यास, परिवार की चिंता, सब कुछ पृष्ठभूमि में विलीन हो गया था। अब केवल एक ही प्रश्न था, एक ही पीड़ा थी। वह कौन सा अपराध था? वह स्वयं को टटोलने लगा। अपने बाल्यकाल से लेकर आज इस यौवन के ढलते प्रहर तक उसने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को अपनी स्मृति में खंगाल डाला। उसे अपने यज्ञोपवीत संस्कार का वह दिन स्मरण था जब उसने अग्नि को साक्षी मानकर सत्य और धर्म का व्रत लिया था। उसे अपने गुरुकुल के वे वर्ष स्मरण थे जहां उसने निद्रा को त्याग कर शास्त्रों का अध्ययन किया था। उसे अपना गृहस्थाश्रम स्मरण था जहां उसने अपनी पत्नी सुमति को कभी कटु वचन तक नहीं कहे थे। उसे अपने वे वैभव के दिन स्मरण थे जब उसने अपने द्वार से किसी भी याचक को निराश नहीं लौटाया था। उसने कभी किसी जीव की हिंसा नहीं की, कभी मिथ्यावादन नहीं किया, कभी परधन पर दृष्टि नहीं डाली। उसका जीवन एक खुली पोथी के समान था। फिर यह अपराध कहाँ से आया? यह ग्लानि, यह आत्मसंदेह दरिद्रता के उस दंश से भी अधिक पीड़ादायक था। जब तक वह अपनी दरिद्रता को नियति का खेल या ईश्वर की परीक्षा समझ रहा था, तब तक उसके भीतर कहीं न कहीं धर्म का एक सूक्ष्म अभिमान शेष था कि वह निर्दोष होकर भी कष्ट सह रहा है। किंतु उस दिव्य वाणी ने उसके इस अंतिम कवच को भी छीन लिया था। वह निर्दोष नहीं था, वह अपराधी था। वह अपने परिवार का, अपने नगर का, अपनी इस दुर्दशा का कारण स्वयं था। यह बोध उसे जीवित ही भस्म किए दे रहा था। जब भोर की पहली किरण ने उस खंडहर मंदिर के टूटे हुए शिखर का स्पर्श किया, तब जाकर सुदर्शन की तंद्रा टूटी। वह प्रकाश आशा का नहीं, बल्कि एक क्रूर सत्य का प्रकाश था जो उसे उसकी वास्तविकता का दर्शन करा रहा था। वह उठा। उसके पैरों में अब वह बल नहीं था जो कल रात्रि उसे यहाँ तक खींच लाया था। अब उसके पग एक ऐसे अपराधी के पग थे जिसे अपने दंड का तो पता है, किंतु अपने अपराध का ज्ञान नहीं। वह लड़खड़ाता हुआ अपने जीर्ण शीर्ण गृह की ओर लौट चला। मार्ग में उसे जो भी इक्का दुक्का नगरवासी दिखाई दिए, वे सब उसे अपनी ही परछाई जैसे लगे। चलते फिरते प्रेत,
जो अपने ही किसी अतीत के पाप का दंड भोग रहे थे। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी सुमति और बच्चे, जो भूख से अचेत हो गए थे, अब जाग चुके थे और क्षीण स्वर में जल के लिए विलाप कर रहे थे। कल तक यह दृश्य देखकर सुदर्शन का हृदय विदीर्ण हो जाता था, किंतु आज उसका हृदय ग्लानि से इतना भर गया था कि उसे पीड़ा के लिए भी स्थान नहीं मिल रहा था। वह जानता था कि इन कोमल शरीरों को यह यातना उसी के कारण मिल रही है। वह बिना कुछ कहे जल का वह रिक्त पात्र उठाकर पुनः नगर की ओर चल पड़ा, इस क्षीण आशा में कि शायद क्षिप्रा की सूखी तलहटी में कहीं एक बूंद जल शेष हो। वह नगर के मध्य से गुजर रहा था। वैजयंत का यह वही मुख्य मार्ग था जहाँ कभी उत्सवों में पुष्प बिछाए जाते थे। आज वहाँ केवल कंकालों के ढेर और निराशा की धूल उड़ रही थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उस श्रापित नगर में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वातावरण में सहसा एक परिवर्तन हुआ। वायु, जो अब तक मृत्यु की दुर्गंध ढो रही थी, उसमें अकस्मात एक हल्की सी पवित्रता का, जैसे कहीं दूर यज्ञ का धुआं उठा हो, ऐसा आभास हुआ। नगर के दक्षिणी द्वार पर, जहाँ से कभी विजयी सेनाएं प्रवेश करती थी, एक अलौकिक तेज का पुंज प्रकट हुआ। जो कुछ आवारा श्वान वहाँ पड़े थे, वे भी उस तेज को देखकर भयभीत होकर दुम दबाकर भाग गए। नगर के जो कुछ विक्षिप्त से हो चुके लोग थे, वे भी उस प्रकाश की ओर टकटकी लगाकर देखने लगे। वह प्रकाश धीरे धीरे सघन होता गया और उसमें से एक आकृति ने आकार लिया। वे एक तपस्वी थे, किंतु वे साधारण तपस्वी नहीं लग रहे थे। उनका शरीर कृश नहीं था, अपितु एक अद्भुत तेज से परिपूर्ण था। उनके जटाजूट, जो वर्षों के तप से धूम्र धुएं के वर्ण के हो गए थे, वे आकाश को स्पर्श करते प्रतीत होते थे। उनके नेत्र, वे नेत्र किसी मनुष्य के नहीं थे। उनमें एक ही साथ सूर्य का प्रखर तेज और चंद्रमा की अतल शांति विद्यमान थी। वे त्रिकालदर्शी धूम्रकेतु थे, एक ऐसे सिद्ध ऋषि जिनका नाम केवल किंवदंतियों में सुना गया था। वे जो एक ही स्थान पर बैठे बैठे त्रिलोक का भ्रमण कर सकते थे, जो भूत, भविष्य और वर्तमान को एक ही सूत्र में पिरोकर देख सकते थे। उनका नाम धूम्रकेतु इसलिए था क्योंकि वे प्रलय के धूमकेतु की भांति ही प्रकट होते थे। जब या तो धर्म की पुनर्स्थापना करनी हो या किसी गूढ़ रहस्य का उद्घाटन करना हो, वे उस श्रापित नगर में ऐसे चल रहे थे मानो वे किसी वीरान भूमि पर नहीं, अपितु देवसभा में विहार कर रहे हों। उनके चरणों से जो धूल उड़ती थी, वह भी पवित्र होकर पुनः भूमि पर गिरती थी। उनके आगमन का प्रभाव तत्काल हुआ। नगर का जो घोर अंधकार था, जो निराशा का कुहासा था, वह क्षण भर के लिए छटता हुआ प्रतीत हुआ। लोगों में इतनी शक्ति भी नहीं बची थी कि वे उनका स्वागत कर सकें, किंतु जिसकी भी दृष्टि उन पर पड़ी, वह जड़वत वहीं खड़ा रह गया। सुदर्शन, जो जल की खोज में भटक रहा था, उसने भी इस अलौकिक दृश्य को देखा। पहले तो उसे अपनी क्षुधाग्रस्त आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि यह मृत्यु से पूर्व का कोई मतिभ्रम है, किंतु जब उस दिव्य पुरुष से आती तेज की लहरियों ने उसके मर्माहत शरीर का स्पर्श किया, तो उसे एक ऐसी शांति का अनुभव हुआ जो उसने युगों से नहीं जानी थी। उसका ब्राह्मणत्व, उसका ज्ञान, जो कल रात्रि की ग्लानि में दब गया था, वह पुनः जागृत हुआ। वह पहचान गया, यह कोई साधारण साधु नहीं, यह साक्षात कोई महापुरुष है, कोई सिद्ध योगी है। ये वही हो सकते हैं जो मार्ग दिखा सकते हैं। कल रात्रि की वह दिव्य वाणी उसके कानों में पुनः गूंज उठी, तुम्हारा वह अपराध। सुदर्शन के भीतर आशा की एक ऐसी चिंगारी भड़की जो उसकी संपूर्ण निराशा को भस्म करने के लिए पर्याप्त थी। यदि कोई उसके उस विस्मृत अपराध को जान सकता था, तो वे यही त्रिकालदर्शी महापुरुष थे। यह एक अवसर था जो नियति ने उसे उसकी ग्लानि से मुक्त होने के लिए दिया था। वह भूल गया कि वह जल लेने आया था। वह भूल गया कि वह भूखा है। वह भूल गया कि वह एक दरिद्र ब्राह्मण है। उसे केवल अपना वह अपराध स्मरण रहा और सामने उस अपराध का उत्तर खड़ा दिखाई दिया। वह अपनी पूरी शक्ति को बटोर कर दौड़ा। वह गिरता पड़ता, लड़खड़ाता हुआ उन महातेजस्वी ऋषि के समक्ष पहुंचा और किसी कटे हुए वृक्ष की भांति उनके चरणों में दंडवत गिर पड़ा। उसने उनके चरण नहीं पकड़े, अपितु अपने मस्तक को उनके चरणों की धूलि से स्पर्श करा दिया। उसके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे, केवल सिसकियां निकल रही थीं। वह उस बाढ़ के समान था जो अपना तट तोड़कर बह निकली हो। ऋषि धूम्रकेतु रुक गए।
उन्होंने अपनी उन अतल गहराइयों वाली आंखों को नीचे झुकाया और सुदर्शन को देखा। उनके मुख पर न तो करुणा थी, न ही क्रोध। एक स्थित प्रज्ञ भाव था, जैसे वे पहले से ही जानते थे कि ये होने वाला है। सुदर्शन ने किसी प्रकार अपने विलाप को शब्दों में ढाला। हे महात्मन, हे त्रिकालदर्शी, आप कोई भी हो, मुझ पर कृपा करें। मैं सुदर्शन कभी इस नगर का सबसे ज्ञानी ब्राह्मण माना जाता था। मैंने धर्म का कभी त्याग नहीं किया, किंतु आज मैं और मेरा परिवार अन्न के एक एक दाने को तरस रहे हैं। यह संपूर्ण नगर, यह वैजयंत जो कभी स्वर्ग था, आज नर्क बन चुका है। वह हाफ रहा था, किंतु उसे अपनी बात कहनी थी। मैं अब तक इसे नियति का विधान समझकर सह रहा था मुनिवर, किंतु कल रात्रि उस वीरान मंदिर में मुझे एक दिव्य वाणी सुनाई दी। ऋषि धूम्रकेतु के मुख पर पहली बार एक भाव आया। उनकी भौहें किंचित मात्र उठीं, जैसे वे इस तथ्य की पुष्टि कर रहे हों। सुदर्शन ने कहा, उस वाणी ने कहा कि मेरे इस दारिद्र्य का, इस नगर के श्राप का कारण मैं स्वयं हूँ। मेरा कोई ऐसा अपराध जो मुझे स्मरण भी नहीं है। हे मुनिश्रेष्ठ, वह चीत्कार कर उठा, मेरी सहायता करें, मुझे बताएं, वह कौन सा अपराध है? यदि मैंने वह अपराध किया है तो मैं उसका दंड भोगने को तैयार हूँ, किंतु यह अज्ञान, यह ग्लानि कि मेरे कारण मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, यह मुझसे और सहन नहीं होती। कृपा करें प्रभु, मुझे मेरा अपराध बताएं। सुदर्शन ने अपना मस्तक उनके चरणों पर पटक दिया। नगर के अन्य लोग भी, जो दूर से यह दृश्य देख रहे थे, वे भी सहमते हुए निकट आ गए। यह उनके नगर के सबसे बड़े ज्ञानी का पतन था और उन सब की आशाएं अब उस एक उत्तर पर टिक गई थीं। ऋषि धूम्रकेतु ने एक दीर्घ निश्वास लिया। वह निश्वास जैसे युगों की थकान को अपने भीतर समेटे हुए था। उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाया और सुदर्शन के मस्तक पर रख दिया। उस स्पर्श मात्र से सुदर्शन का कांपता हुआ शरीर स्थिर हो गया। उसे लगा जैसे उसके मस्तक के भीतर जल रही अग्नि पर किसी ने शीतल जल डाल दिया हो। शांत हो वत्स, ऋषि की वाणी मेघ गर्जन के समान गंभीर और स्पष्ट थी। तुम सत्य कह रहे हो, तुम्हारी पीड़ा भी सत्य है और वह दिव्य वाणी भी। ऋषि ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने अपना हाथ सुदर्शन के मस्तक से नहीं हटाया। क्षण भर के लिए उस वीरान मार्ग पर पूर्ण नीरवता छा गई। वायु रुक गई। धूल के कण जहां थे वहीं ठहर गए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं काल ने अपनी गति रोक दी हो। ऋषि धूम्रकेतु अपने योगबल से, अपनी दिव्य दृष्टि से समय के प्रवाह के विपरीत यात्रा कर रहे थे। वे सुदर्शन के इस जन्म को देख रहे थे, उसका पुण्य, उसका ज्ञान, उसकी निष्ठा, और वे देख रहे थे कि उस दिव्य वाणी के अनुसार इस जन्म में ऐसा कोई पाप नहीं था जिसकी सजा इतनी भयंकर हो। वे और गहरे उतरे। वे मृत्यु के पार जन्म जन्मांतर की श्रृंखलाओं में उतर गए। वे सुदर्शन के अतीत को खंगाल रहे थे। कुछ ही क्षण बीते होंगे, किंतु वहां खड़े लोगों को लगा जैसे एक युग बीत गया हो। सहसा ऋषि धूम्रकेतु का मुख गंभीर हो गया। उनके शांत मुख पर क्रोध नहीं, अपितु एक गहरी वेदना और विस्मय का भाव उभरा। उन्होंने अपनी आंखें खोली। उन आंखों में अब सुदर्शन का वर्तमान नहीं, अपितु उसका वह अतीत झलक रहा था जिसे वे अभी अभी देखकर लौटे थे। उनका हाथ सुदर्शन के सिर से हट गया। सुदर्शन ने कांपते हुए ऊपर देखा। ऋषि का वह गंभीर मुख देखकर उसका हृदय डूबने लगा। उठो सुदर्शन, ऋषि ने कहा। सुदर्शन किसी प्रकार अपने पैरों पर खड़ा हुआ, किंतु दृष्टि झुकाए रखी। वह उस तेज का सामना करने में असमर्थ था। ऋषि धूम्रकेतु ने कहा, तुमने जो पूछा है उसका उत्तर बहुत कड़वा है ब्राह्मण। क्या तुम उसे सुनने का साहस रखते हो? मेरे पास अब साहस के अतिरिक्त और कुछ शेष भी नहीं है मुनिवर, सुदर्शन ने क्षीण स्वर में कहा। ऋषि ने एक गहरी दृष्टि उस श्रापित नगर पर डाली और फिर सुदर्शन को देखा। तुम जिसे अपनी नियति समझ रहे हो वह तुम्हारा वर्तमान नहीं सुदर्शन, यह तुम्हारा पूर्व जन्म है जो तुम्हें दंड दे रहा है। तुम इस जन्म में अपने पुण्यों का फल नहीं, अपितु अपने उस जन्म के पापों का फल भोग रहे हो। सुदर्शन अवाक रह गया। पूर्वजन्म, ऋषि ने अपनी बात जारी रखी। उनकी आवाज अब और भी भारी हो गई थी। तुम इस जन्म में सुदर्शन नामक एक ज्ञानी और दरिद्र ब्राह्मण हो, किंतु अपने पूर्व जन्म में
तुम वज्रबाहु नामक एक अभिमानी यक्ष थे। यह नाम सुनते ही सुदर्शन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। वज्रबाहु यक्ष, उसे इन शब्दों से कोई अपनापन महसूस नहीं हुआ। वह तो एक ब्राह्मण था। ऋषि धूम्रकेतु ने उसकी मनोदशा को भांप लिया। हाँ सुदर्शन, तुम वज्रबाहु थे, धन के देवता कुबेर के सबसे प्रिय अनुचर। तुम्हारे पास अतुलनीय बल था, अपार संपत्ति थी और उससे भी अधिक घोर अभिमान था। तुम्हारा वह वैभव जो तुम इस जन्म में क्षण भर के लिए भोग कर खो चुके हो, वह तुम्हारे उस यक्ष जीवन के वैभव का एक कण मात्र भी नहीं था। और तुमने अपने उसी अभिमान के मद में चूर होकर एक बार योगेश्वर की महिमा का घोर अपमान किया था। सुदर्शन का मस्तिष्क घूम गया। वज्रबाहु, यक्ष, अभिमान, अपमान, ये सब क्या था? यह नाम उसे अपने नाम से भी अधिक अपरिचित लग रहे थे, किंतु जो एक नाम उसके कानों में सबसे अधिक खटका वह अंतिम था। वह अवाक सा, भय और जिज्ञासा के मिश्रण से कांपते हुए केवल इतना ही पूछ पाया, कैसा अपमान? मुनिवर, और कौन है ये योगेश्वर? सुदर्शन के उस कांपते हुए प्रश्न पर, कैसा अपमान, मुनिवर, और कौन है ये योगेश्वर, ऋषि धूम्रकेतु के नेत्रों में एक क्षण के लिए जैसे सहस्रों युगों का इतिहास तैर गया। उनका मुख, जो अब तक गंभीर था, उस पर एक गहन विषाद की छाया उतर आई, मानो वे उस घटना को पुनः अपनी दिव्य दृष्टि में घटित होते देख रहे हों। उन्होंने अपनी दृष्टि उस दरिद्र ब्राह्मण के भयभीत मुख से हटाकर वैजयंत के उन खंडहरों पर डाली जो कभी वैभव के प्रतीक थे। उनका स्वर अब किसी दूरस्थ लोक से आता हुआ प्रतीत हो रहा था, जैसे वे सुदर्शन से नहीं अपितु स्वयं काल से बात कर रहे हों। सुनो सुदर्शन, वे बोले, और केवल सुनो मत, उस स्मृति को अपने भीतर जागृत होने दो जिसे तुमने इस जन्म के ज्ञान के नीचे दबा दिया है। यह कथा तुम्हारी नहीं, यह उस वज्रबाहु की है जो तुम थे। ऋषि ने अपनी आंखें मूंद लीं और जैसे ही उन्होंने बोलना आरंभ किया, वैजयंत का वह जीर्ण शीर्ण दृश्य सुदर्शन की चेतना से ओझल होने लगा। उसे लगने लगा कि वह गिर रहा है समय के एक अथाह सागर में पीछे की ओर। ऋषि की वाणी उस सागर में एक प्रकाश स्तंभ की भांति उसका मार्गदर्शन कर रही थी। वह युग भिन्न था। ऋषि की गंभीर ध्वनि गूंजी, यह मनुष्यों का नहीं, यक्षों का युग था। धन के देवता निधिप्ति कुबेर कैलाश के सन्निकट अलकापुरी में वास करते थे, और तुम वज्रबाहु उनके सबसे विश्वास पात्र, सबसे शक्तिशाली और सबसे धनी सेनानायकों में से एक थे। तुम्हें अलकापुरी का एक संपूर्ण खंड शासन करने के लिए दिया गया था, एक ऐसा नगर जो स्वयं इंद्र की अमरावती को भी लज्जित कर दे। तुम्हारा नाम वज्रबाहु यूं ही नहीं था। तुम्हारी भुजाओं में वज्र का सा बल था, एक ऐसा अमोघ बल जिसने तुम्हें सहस्रों युद्धों में विजय दिलाई थी। किंतु तुम्हारा बल तुम्हारी संपत्ति के अभिमान के समक्ष तुच्छ था। तुम्हारे पास वह सब था जिसकी कल्पना एक मर्त्य लोक का प्राणी स्वप्न में भी नहीं कर सकता। तुम्हारे प्रासाद स्वर्ण और स्फटिक से नहीं, अपितु जीवंत मणियों से निर्मित थे, जिनकी आभा सूर्य और चंद्र के प्रकाश पर निर्भर नहीं करती थी। तुम्हारे उद्यान केवल पुष्पों के नहीं थे, वहां कल्प वृक्षों की पंक्तियां थीं, जो तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को फलीभूत करती थीं। तुम्हारे कोशों में रत्नों के पर्वत थे और तुम्हारे सेवक गंधर्व और किन्नर थे, जो केवल तुम्हारी भ्रिकुटी के संकेत पर नाचते और गाते थे। तुम्हें कुबेर के समान ही ऐश्वर्य प्राप्त था, और यही ऐश्वर्य, यही अतुलनीय वैभव तुम्हारे पतन का कारण बना। तुम्हारे अभिमान का विष तुम्हारे विवेक को पूर्णतः नष्ट कर चुका था। वज्रबाहु, ऋषि का स्वर गहराता गया, तुम भौतिकता की चरम सीमा थे। तुम्हारे लिए वही सत्य था जिसे तुम स्पर्श कर सकते थे, जिसे तुम अपनी भुजाओं के बल से तोड़ या मरोड़ सकते थे, या जिसे तुम अपने धन के बल पर क्रय कर सकते थे। तुम्हारे लिए शक्ति का अर्थ था बल और धन। इन दो स्तंभों पर तुम्हारे जीवन का दर्शन टिका था, और जो भी इन दो मापदंडों पर खरा नहीं उतरता था, वह तुम्हारी दृष्टि में हेय था, घृणित था, कायर था। और इसीलिए ऋषि ने बल दिया। तुम योग से घृणा करते थे। तुम्हारे लिए ध्यान एक प्रपंच था। जब तुम किसी तपस्वी या योगी को देखते जो नेत्र मूंदे अपनी श्वासों पर नियंत्रण करता हुआ किसी शिला पर स्थिर बैठा हो,
तो तुम्हारा रक्त क्रोध से उबलने लगता था। तुम्हें यह कायरता का निकृष्टतम रूप लगता था। तुम्हारा तर्क था और तुम इसे अपनी सभा में दंभ के साथ दोहराते थे कि ये संसार भोगने के लिए बना है। ये जो कायर हैं, जो संसार का सामना अपने बाहुबल से नहीं कर सकते, जो धन का उपार्जन करने में अक्षम हैं, वे ही इस पलायनवाद का मार्ग चुनते हैं। वे ही अपनी अक्षमता को वैराग्य का सुंदर नाम देकर आंखें मूंद कर बैठ जाते हैं। वे संसार से भयभीत हैं, वे जीवन से भयभीत हैं। तुम्हारे लिए योग कायरों का अंतिम आश्रय था। सुदर्शन, जो अब स्वयं को केवल एक श्रोता के रूप में अनुभव कर रहा था, उसकी आत्मा ये सब सुनकर कांप उठी। उसे अपने इस जंग के शास्त्र, अपना ज्ञान, सब कुछ उस वज्रबाहु के अभिमान के समक्ष धूमिल होता प्रतीत हो रहा था। ऋषि धूम्रकेतु कहते रहे, तुम्हारा ये दंभ और तुम्हारी ये घृणा तब तक केवल तुम्हारे शब्दों तक सीमित थी, जब तक वह दुर्भाग्यपूर्ण दिन नहीं आया। वह एक उत्सव का दिन था। वज्रबाहु, तुम अपने भव्य सभा मंडप में बैठे थे। वह मंडप सहस्रों स्तंभों पर टिका था और प्रत्येक स्तंभ एक ही इंद्रनील मणि को तराश कर बनाया गया था। तुम अपने स्वर्ण सिंहासन पर मदिरा का पात्र हाथ में लिए अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। तुम्हारा बल और तुम्हारा वैभव अपने चरम पर था। तुम्हारे सभासद, जो तुमसे भी अधिक चाटुकार थे, वे तुम्हारे योग दर्शन की व्याख्या पर तुम पर प्रशंसा के पुष्प बरसा रहे थे। वे कह रहे थे, सत्य कहा प्रभु, शक्ति केवल भुजाओं में है, सत्य केवल स्वर्ण में है। यह ध्यान और तप तो निर्बलों का प्रलाप मात्र है। और तुम वज्रबाहु अपना स्थूल वक्ष फुलाकर उस प्रशंसा का आनंद ले रहे थे। तभी ऋषि का स्वर एक क्षण को थमा। वे आए। वे एक नहीं थे, वे एक समूह थे। वे महान योगीश्वरों का एक समूह थे। वे साक्षात शिव के गणों के समान प्रतीत होते थे, किंतु वे गण नहीं थे, वे उनसे भी परे थे। वे शिव भक्त थे, ऐसे भक्त जिन्होंने अपने जीवन को योग की अग्नि में तपाकर कुंदन बना लिया था। उनके शरीर तप की अग्नि से कृश हो चुके थे, किंतु उनकी आंखों में ब्रह्मांड का तेज था। वे भस्म धारण किए हुए थे, जो इस बात का प्रतीक था कि वे संसार के अंतिम सत्य अर्थात मृत्यु को अपने शरीर पर श्रृंगार की भांति धारण करके चलते हैं। उनके मस्तक पर जटाएं थीं, मानो साक्षात कैलाश का कोई शिखर हो। वे मौन थे। वे तुम्हारे नगर से, तुम्हारे उस सभा मंडप के सामने से केवल गुजर रहे थे। वे अपनी ही धुन में थे, अपनी ही मस्ती में थे, उस परमानंद में लीन थे जिसे जानने के लिए तुमने कभी प्रयास ही नहीं किया। किंतु ऋषि ने कहा, तुम्हारा अभिमान उस मौन को भी सहन न कर सका। उनका तुम्हारे सभा मंडप के सामने से गुजरना तुम्हें एक चुनौती लगा। उनका वह अलौकिक तेज, उनका वह वैराग्य, तुम्हारी मदिरा, तुम्हारे स्वर्ण और तुम्हारी अप्सराओं के नृत्य का सबसे बड़ा उपहास था। उनका अस्तित्व ही तुम्हारे दर्शन को चुनौती दे रहा था। वे बिना कुछ कहे तुम्हें ये बता रहे थे कि तुम्हारा यह वैभव, यह बल सब नश्वर है, सब मिथ्या है। और तुम वज्रबाहु इस सत्य को स्वीकार नहीं कर सके। तुम क्रोध से उन्मत्त होकर अपने सिंहासन से उठे। तुमने अपनी मदिरा का पात्र वहीं भूमि पर पटक दिया। संगीत रुक गया, नृत्य थम गया, सभा में पूर्ण शांति छा गई। तुम अपनी वज्रसमान भुजाओं को मरोड़ते हुए उस सभा मंडप से बाहर आए और उन योगीश्वरों का मार्ग रोककर खड़े हो गए। वे रुक गए। उन्होंने अपनी शांत निर्विकार आंखें उठाकर तुम्हें देखा। उन आंखों में न भय था, न क्रोध, न ही घृणा, उनमें केवल करुणा थी। और उनकी यही करुणा तुम्हारे अभिमान पर अंतिम प्रहार सिद्ध हुई। तुम अट्टहास कर उठे। ऋषि की वाणी में वज्रबाहु का वह घृणित अट्टहास जैसे जीवंत हो उठा। तुम्हारा वह उपहास संपूर्ण यक्षनगरी में गूंज गया। तुमने उन योगीश्वरों के प्रमुख को, जो सबसे वृद्ध प्रतीत होते थे, उनकी ओर देखकर कहा, तो ये हैं वे महापुरुष, ये हैं वे कायर जो संसार के भोगों से डरकर जंगलों में छिप जाते हैं और स्वयं को योगी कहते हैं। देखो तो इन्हें, इनके शरीर पर वस्त्र के स्थान पर राख है, क्योंकि ये वस्त्र क्रय करने में असमर्थ हैं। इनके पेट पीठ से चिपके हैं, क्योंकि ये अन्न का एक दाना भी अर्जित करने का पौरुष नहीं रखते। ये आंखें मूंद कर बैठे रहते हैं, क्योंकि ये मेरे इस वैभवशाली संसार की वास्तविकता का सामना करने का साहस नहीं रखते। वे योगीश्वर तब भी शांत थे। वे बस तुम्हें देख रहे थे, मानो किसी विक्षिप्त बालक का प्रलाप सुन रहे हों। तुम्हारी सभा के अन्य यक्ष भी बाहर आ गए और तुम्हारे समर्थन में
उन तपस्वियों का उपहास करने लगे। कोई उन पर फल के छिलके फेंक रहा था, कोई उनकी जटाओं को खींचने का असफल प्रयास कर रहा था। किंतु तुम वज्रबाहु, तुम इतने पर ही नहीं रुके। तुम्हारे भीतर का अभिमान अपने अंतिम घोरतम रूप में प्रकट होने वाला था। जब तुमने देखा कि तुम्हारे उपहास का, तुम्हारे अपमान का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो तुम क्रोध से पागल हो गए। तुम्हें लगा कि उनकी ये शांति तुम्हारा सबसे बड़ा अपमान है। तुम चीत्कार कर उठे। तुमने अपने कोषागार की ओर संकेत किया, जहां से तुम्हारे धन का भंडार क्षितिज तक फैला हुआ दिखाई देता था। तुमने कहा, तुम कहते हो कि तुम्हारे योग में शक्ति है, तुम कहते हो कि तुम्हारे ध्यान में ब्रह्मांड को हिला देने की क्षमता है। ये सब मिथ्या है, ये सब ढोंग है, शक्ति इसमें है। तुमने अपने स्वर्ण के पर्वत की ओर उंगली उठाई। शक्ति मेरी इन भुजाओं में है। तुमने अपनी मुट्ठियां भींची। और फिर ऋषि धूम्रकेतु का स्वर इतना धीमा हो गया कि सुदर्शन को उसे सुनने के लिए अपनी श्वास रोकनी पड़ी। तुमने वह अपराध किया। तुमने उन शांत खड़े योगीश्वरों को चुनौती दी। तुमने कहा, यदि तुम्हारे उस पाखंड भरे योग में रत्ती भर भी शक्ति है, यदि तुम्हारे उस भस्म रमाने में कोई सामर्थ्य है, तो जाओ, मेरे इस धन को मुझसे छीन कर दिखाओ। जाओ, अपने उस ध्यान का प्रयोग करो और मेरे इस स्वर्ण के पर्वत से एक कण भी हिलाकर दिखाओ। तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम दुर्बल हो, तुम कायर हो, और तुम्हारा यह योग केवल कायरों का दर्शन है। ऋषि एक क्षण के लिए रुक गए। सुदर्शन की आंखों से आंसू नहीं बह रहे थे, उसका शरीर भय से पाषाण बन चुका था। वह वज्रबाहु के उस अपराध की भयावहता को अपने इस ब्राह्मण जन के विवेक से तौल रहा था। ऋषि ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि अब सुदर्शन के आर पार देख रही थी। वे योगीश्वर, उन्होंने अपनी बात पूरी की। तुम्हारी उस चुनौती पर केवल करुणायुक्त मुस्कान के साथ वहां से चले गए। वे शिव के भक्त थे, वे वैरागी थे। उन्हें तुम्हारे धन से, तुम्हारे अपमान से कोई लेना देना नहीं था। वे चाहते तो उसी क्षण तुम्हें भस्म कर सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे क्षमा करके आगे बढ़ गए। किंतु ऋषि ने अपनी तर्जनी उठाई। तुम्हारे इसी अहंकार ने, तुम्हारे इसी दंभ ने केवल उन योगियों को नहीं, बल्कि समस्त योग के स्वामी, उन योगेश्वर को क्रोधित कर दिया था। सुदर्शन, तुम नहीं जानते थे कि तुम किसका अपमान कर रहे थे। वे योगी तो निमित्त मात्र थे। तुमने योग का उपहास उड़ाया था। तुमने उस शक्ति का उपहास उड़ाया था जो इस ब्रह्मांड को धारण करती है। तुमने उन योगियों को नहीं, तुमने योग के उस परमेश्वर को चुनौती दी थी, जो स्वयं योग भी है और भोग भी है, जो वैरागी शिव का भी आराध्य है और जो लक्ष्मीपति नारायण का भी स्वरूप है। तुमने योगेश्वर कृष्ण को क्रोधित कर दिया था। और यह सब, यह घोर अपराध। ऋषि ने अपनी वाणी को अंतिम और सबसे घातक रहस्य पर रोक दिया। यह सब एक साधारण दिन पर नहीं घटा था। वज्रबाहु, तुम्हारी स्मृति पर अभिमान का इतना गहरा पर्दा था कि तुमने ये भी नहीं देखा कि वह दिन एक द्वादशी का दिन था। द्वादशी का वह शब्द सुदर्शन के कानों में एक गूंज बनकर रह गया। वह उस महातेजस्वी ऋषि धूम्रकेतु के मुख को जड़वत निहारता रहा। उसके स्वयं के शास्त्र ज्ञान ने उसे बताया था कि तिथियों का, नक्षत्रों का और दिवसों का ब्रह्मांडीय घटनाओं से कितना गहरा संबंध होता है, किंतु यह ज्ञान कि उसके एक घोर अपराध ने एक संपूर्ण तिथि को ही कलंकित कर दिया होगा, यह उसकी कल्पना से भी परे था। वह वज्रबाहु था, वह अभिमानी यक्ष था, और उसने योग का, साक्षात योगियों का अपमान किया था। यह स्मृति अब केवल ऋषि की बताई कथा नहीं रह गई थी। यह एक दबी हुई, कुचली हुई स्मृति बनकर उसके स्वयं के मस्तिष्क में कौंध रही थी। उसे अपने उस स्वर्ण मंडप का, उस मदिरा की गंध का और उन शांत करुण नेत्रों का एक धूमिल सा भयावह आभास हो रहा था। ऋषि धूम्रकेतु ने अपनी कथा को उस बिंदु से आगे बढ़ाया जहां वज्रबाहु का अट्टहास अभी भी अलकापुरी के वातावरण में विष घोल रहा था। वे योगीश्वर, जो शिव के अंश स्वरूप थे, जो संसार के मान अपमान से मीलों परे जा चुके थे, वे उस अभिमानी यक्ष की चुनौती सुनकर भी अविचलित खड़े रहे। वज्रबाहु चीत्कार कर रहा था, भाग गए कायर, देखा मेरा बल, देखा मेरे धन का सामर्थ्य। तुम्हारे योग में शक्ति नहीं है, शक्ति मेरे इस स्वर्ण में है। वे योगी, जैसा कि ऋषि ने बताया, वे कुछ नहीं बोले। उनके प्रमुख ने, जिनकी जटाएं पृथ्वी का स्पर्श कर रही थी,
उन्होंने केवल एक बार वज्रबाहु को देखा। उनकी उन आंखों में क्रोध का लेश मात्र भी नहीं था, उनमें घृणा नहीं थी, उनमें केवल वह असीम करुणा थी जो एक ज्ञानी को एक घोर अज्ञानी बालक के कृत्य पर होती है। वह मुस्कुराए। वह एक ऐसी मुस्कान थी जिसने वज्रबाहु के अभिमान को उसके उस अट्टहास से भी अधिक क्षुब्ध कर दिया। उस मुस्कान में जैसे ये भाव छिपा था, रे मूर, तू जिसे अपना बल समझ रहा है वह केवल माया का एक क्षणिक खेल है और तू इस खेल में इतना डूब गया है कि तुझे सत्य का भान ही नहीं रहा। वे कुछ नहीं बोले, उन्होंने कोई श्राप नहीं दिया। वैरागियों को, सिद्ध योगियों को श्राप देने की आवश्यकता नहीं होती। उनका अपमान स्वयं ही एक ऐसा बीज बन जाता है जो ब्रह्मांड के न्याय चक्र में पड़कर अपने समय पर प्रस्फुटित होता है। वे एक एक करके उसी मौन के साथ, उसी शांति के साथ मुड़े और वहां से चले गए। उनके चरण उस फटिक के मार्ग पर कोई ध्वनि भी नहीं कर रहे थे। उनका जाना वज्रबाहु के लिए उसकी सबसे बड़ी विजय थी। वह पुनः अट्टहास करने लगा। उसने अपनी सभासदों को देखा और कहा, देखा, मेरे भय से वे पाखंडी भाग खड़े हुए। उसने पुनः मदिरा का पात्र उठाया और अपने उस क्षणिक विजय के उत्सव में डूब गया। वह नहीं जानता था कि वह उसका अंतिम उत्सव था। ऋषि धूम्रकेतु का स्वर अब और भी धीमा और गंभीर हो गया, जैसे वे किसी ऐसे लोक का वर्णन कर रहे हों जहां साधारण मनुष्य की दृष्टि नहीं पहुंच सकती। सुदर्शन, वे बोले, उन योगियों ने तुम्हें कोई श्राप नहीं दिया। वे तो क्षमा के सागर थे, वे शिव स्वरूप थे। वे आगे बढ़ गए, किंतु जिस शक्ति का तुमने उपहास उड़ाया था वह योग था। और योग केवल कुछ आसनों या श्वासों का नाम नहीं है। योग वह सेतु है जो जीव को शिव से जोड़ता है। योग वह धागा है जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांड बुना गया है। और उस योग के जो ईश्वर हैं, जो आदि हैं और अंत भी हैं, जो स्वयं परम योगी भी हैं और परम भोगी भी, जो वैराग्य के शिखर पर भी विराजते हैं और जो रास के केंद्र में भी उपस्थित हैं, वे हैं योगेश्वर कृष्ण। जिस क्षण ऋषि ने कहा, तुम्हारे मुख से वे दंभ के शब्द निकले, यदि तुम्हारे योग में शक्ति है तो मेरे धन को मुझसे छीन कर दिखाओ, उसी क्षण अलकापुरी से बहुत दूर क्षीर सागर की अतल गहराइयों में, जहाँ शेषनाग की शिया पर योगेश्वर अपनी योग निद्रा में लीन थे, वहाँ एक स्पंदन हुआ। उन योगियों ने तुम्हारी चुनौती नहीं सुनी, किंतु योगेश्वर ने उसे सुना। उन्होंने तुम्हारा अपमान नहीं सुना, किंतु उन्होंने योग का अपमान सुना। यह किसी व्यक्ति पर आक्षेप नहीं था, यह उस परम तत्व पर आक्षेप था जो स्वयं कृष्ण है। उनकी योग निद्रा भंग नहीं हुई। ऋषि ने स्पष्ट किया, उन्हें क्रोध नहीं आया। क्रोध रजोगुण का प्रतीक है और वे त्रिगुणातीत हैं, किंतु उनकी उस परम शांति में, उनकी उस ब्रह्मांडीय चेतना में एक संकल्प ने आकार लिया। ये श्राप नहीं था सुदर्शन, ये न्याय का विधान था। यह कर्म का अकाट्य नियम था जिसे स्वयं योगेश्वर ने गति दे दी थी। संकल्प यह था, इस आत्मा वज्रबाहु को उसके अभिमान के स्रोत से ही तोड़ा जाएगा। इसने धन और बल को योग से श्रेष्ठ बताया है, अतः इसका धन और इसका बल दोनों इससे ऐसे छीने जाएंगे जैसे वे कभी थे ही नहीं। इसे योग अर्थात ज्ञान के मार्ग पर घसीटा जाएगा, किंतु इसे शांति और वैभव तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक यह स्वयं यह न समझ ले कि वास्तविक धन ज्ञान में नहीं, अपितु ज्ञान और वैराग्य के योग में है। यह संकल्प था योगेश्वर का। ऋषि ने एक क्षण के लिए विराम लिया, मानो वे सुदर्शन को उस संकल्प की भयावहता को आत्मसात करने का अवसर दे रहे हों। सुदर्शन पत्थर की मूर्ति बना खड़ा था। उसे अब अपने परिवार की भूख प्यास का स्मरण नहीं था। वह अपने अतीत के उस घोरतम क्षण में जी रहा था। ऋषि ने कथा को आगे बढ़ाया। अलकापुरी में वज्रबाहु अपनी विजय के मद में चूर था। वह द्वादशी की रात्रि बीत गई। त्रयोदशी का सूर्योदय हुआ और उसी सूर्योदय के साथ योगेश्वर कृष्ण का वह संकल्प फलीभूत होना आरंभ हो गया। वज्रबाहु अपने शयन कक्ष से जागा। उसे रात्रि में पिए मदिरा के कारण कुछ भारीपन लग रहा था, किंतु यह भारीपन केवल उसके सिर में नहीं था, यह उसके संपूर्ण शरीर में था। उसने अपने आसन से उठने का प्रयास किया और उसे लगा जैसे उसका शरीर शीशे का बन गया हो। वह वज्रबाहु जो एक हाथ से हाथियों को धकेल देता था,
उसे आज अपने ही शरीर को उठाने में संघर्ष करना पड़ रहा था। उसने अपनी भुजाओं को देखा, अपनी उन वज्रबाहु को जिन पर उसे अभिमान था। वे कांप रही थीं। उनमें शक्ति का वह स्रोत जो कल तक उफान मार रहा था, वह आज सूख चुका था। वह घबरा गया। उसे लगा यह कोई क्षणिक दुर्बलता है। वह अपने कोषागार की ओर भागा, यह देखने के लिए कि उसका बल यदि क्षीण हुआ है तो उसका धन तो सुरक्षित है। वह अपने उस गुप्त कक्ष में पहुंचा जहां उसने मणियों का एक पर्वत एकत्रित कर रखा था। उसने द्वार खोला और वह चीत्कार कर उठा। जहां कल तक इंद्रनील, पद्मराग और हीरकों का एक देदीप्यमान पर्वत था, वहां आज केवल एक काला दुर्गंध युक्त जलाशय था। उसकी सारी मणियां, सारे रत्न, वे सब पिघलकर अपना सत्व खोकर एक घृणित जल में विलीन हो गए थे। ये रहस्यमय था। वह कुछ समझ नहीं पाया। वह पागलों की भांति अपने स्वर्ण भंडार की ओर दौड़ा। उसका बल क्षीण हो रहा था। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, किंतु वह अपने धन को देखने के लिए भागा। उसने स्वर्ण कक्ष का द्वार खोला और वहां जल नहीं था। वहां कुछ भी नहीं था। वह कक्ष पूर्णतः रिक्त था। स्वर्ण पिघला नहीं था। वह लुप्त हो गया था, जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। योगेश्वर के संकल्प ने उसे माया से उत्पन्न किया था और माया में ही विलीन कर दिया था। वज्रबाहु का पहला स्तंभ, उसका धन, पूर्णतः ध्वस्त हो चुका था और दूसरा स्तंभ, उसका बल, वह हर क्षण क्षीण हो रहा था। अगले कुछ ही दिनों में वह यक्ष जो कभी पर्वतों को हिलाने का दंभ भरता था, वह एक पात्र जल उठाने में भी असमर्थ हो गया। उसका शरीर सूखने लगा। उसके सेवक जो उसके बल और धन के कारण उसकी पूजा करते थे, वे उसे छोड़कर भाग गए। उसका भव्य प्रासाद एक खंडहर में परिवर्तित होने लगा। वह वज्रबाहु अपने ही नगर में, अपने ही प्रासाद के खंडहरों में एक भिक्षुक बनकर रह गया। किंतु उसे भिक्षा देने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि सब उससे घृणा करते थे। उसका अभिमान चूर चूर हो चुका था। वह भूख से, प्यास से और सबसे अधिक उस घोर अपमान से तड़पता रहा। वह समझ ही नहीं पाया कि यह क्यों हुआ। वह बार बार उन योगियों को कोसता रहा, किंतु उसे ये कभी ज्ञात नहीं हुआ कि यह दंड उन योगियों ने नहीं, स्वयं योगेश्वर ने दिया था। उसी दारिद्र्य में, उसी घोर शारीरिक और मानसिक पीड़ा में वज्रबाहु की मृत्यु हुई। ऋषि ने कहा, किंतु मृत्यु से वह संकल्प समाप्त नहीं हुआ। मृत्यु तो केवल एक वस्त्र बदलने की प्रक्रिया थी। योगेश्वर का संकल्प तो उस आत्मा के साथ लिपट गया था। इसे ज्ञान के मार्ग पर घसीटा जाएगा। और वही हुआ। तुम्हारी आत्मा ने पुनः जन्म लिया। इस बार यक्ष योनि में नहीं, अपितु मनुष्य योनि में, एक ऐसे ब्राह्मण के कुल में जहाँ ज्ञान का भंडार था। तुम सुदर्शन के रूप में जन्मे। वज्रबाहु के रूप में तुमने ज्ञान का तिरस्कार किया था। अतः इस जन्म में तुम्हें ज्ञान के लिए एक अतृप्त प्यास दी गई। तुमने शास्त्रों को ऐसे पिया जैसे कोई मरुभूमि का प्यासा जल पीता है। तुम महाज्ञानी बने, वेदों के मर्मज्ञ बने। संकल्प का पहला भाग पूरा हुआ, किंतु संकल्प का दूसरा भाग अभी शेष था। इसे शांति और वैभव तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक यह योग का मर्म न समझ ले। और यही तुम्हारे जीवन की त्रासदी है सुदर्शन। तुम ज्ञानी तो बने, किंतु तुम्हारा वह पूर्वजन्म का अभिमान, वह धन और बल का अभिमान इस जन्म में ज्ञान का अभिमान बनकर तुम्हारे साथ चिपटा रहा। तुम अपने ज्ञान के बल पर सब कुछ पाना चाहते थे, किंतु जिस योगेश्वर ने तुम्हें यह ज्ञान दिया था, उसी ने तुम्हारे वैभव और शांति के द्वार पर ताला लगा दिया था। तुम जीवन भर धन के लिए भटकते रहे, किंतु वह तुमसे ऐसे ही दूर भागता रहा जैसे वज्रबाहु से उसका धन भागा था। तुम्हें कभी शांति नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह वज्रबाहु का अपराध अभी भी जल रहा था। और अंत में तुम्हें उसी वैजयंत नगर में लाया गया, जो तुम्हारे पूर्व जन्म की अलकापुरी के समान ही वैभवशाली था, ताकि तुम्हें तुम्हारे पतन का दृश्य पुनः दिखाया जा सके। तुम्हारा यह दारिद्र्य सुदर्शन, ये तुम्हारे इस जन्म का नहीं, यह योगेश्वर कृष्ण के उस संकल्प का परिणाम है जिसे तुमने एक द्वादशी के दिन स्वयं आमंत्रित किया था। ऋषि धूम्रकेतु मौन हो गए। कथा पूर्ण हो चुकी थी। वैजयंत के खंडहरों में घोर सन्नाटा था। सुदर्शन अब कांप नहीं रहा था। वह किसी पाषाण प्रतिमा की भांति स्थिर था और उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी।
यह आंसू उसकी दरिद्रता के नहीं थे, यह उसकी भूख के नहीं थे, यह उस घोर अपराध के बोध के आंसू थे। वह वज्रबाहु था। उसने योगेश्वर का अपमान किया था। वह अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का, इस संपूर्ण नगर के विनाश का कारण था। वह एक चीत्कार के साथ पुनः ऋषि के चरणों में गिर पड़ा। इस बार वह सुदर्शन नहीं, वह वज्रबाहु बनकर रो रहा था। हे मुनिश्रेष्ठ, हे त्रिकालदर्शी, उसका स्वर रुदन में डूब गया था। मैंने ये घोर पाप किया। मैं अज्ञानी, मैं अभिमानी, मैंने उन योगियों का नहीं, मैंने साक्षात जगत स्वामी का अपमान कर दिया। मुझे क्षमा नहीं मिल सकती। मेरा नाश निश्चित है। किंतु मेरे परिवार का क्या अपराध? मेरी पत्नी सुमति, मेरे वे निर्दोष बालक, क्या वे मेरे पाप की अग्नि में ऐसे ही भस्म हो जाएंगे? क्या इस घोर पाप का, इस ब्रह्मांडीय अपराध का कोई प्रायश्चित नहीं है? क्या योगेश्वर इतने कठोर हैं कि वे क्षमा नहीं करेंगे? मुझे मार्ग बताएं मुनिवर। मुझे कोई भी नर्क स्वीकार है, किंतु मेरे परिवार को इस पीड़ा से मुक्त कर दें। सुदर्शन का विलाप इतना मर्मस्पर्शी था कि उन खंडहरों की शिलाएं भी जैसे पिघलने लगी। ऋषि धूम्रकेतु ने अपनी गंभीर आंखें उठाईं। उनके मुख पर वही करुणा थी जो कभी उन योगीश्वरों की आंखों में थी। उन्होंने सुदर्शन को अपने हाथों से उठाया। शांत हो वत्स, स्वयं को संभालो। योगेश्वर कठोर नहीं हैं, वे तो करुणा के सागर हैं। यदि वे कठोर होते तो वज्रबाहु को उसी क्षण भस्म कर देते। उन्होंने तुम्हें यह दूसरा जन्म, यह ज्ञान, यह पीड़ा इसीलिए दी है ताकि तुम प्रायश्चित के योग्य बन सको। वे तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब तुम अपने ज्ञान के अभिमान को त्याग कर एक पापी की भांति उनके चरणों में आओगे। सुदर्शन की आंखों में आशा की एक क्षीण सी लौ जली। प्रायश्चित? क्या उपाय है हे मुनिश्रेष्ठ? ऋषि धूम्रकेतु ने चारों ओर देखा, मानो यह सुनिश्चित कर रहे हों कि यह रहस्य कोई और न सुन ले। उनका स्वर अत्यंत धीमा और रहस्यपूर्ण हो गया। उपाय है सुदर्शन, अत्यंत गुप्त और अत्यंत शक्तिशाली। एक ऐसा उपाय जो योगेश्वर के संकल्प को भी शांत कर सकता है। क्या है वह? मैं कुछ भी करूंगा, सुदर्शन ने कहा। ऋषि ने कहा, इसका उपाय भी उसी अपराध में छिपा है। जिस तिथि को तुमने अपराध किया उसी तिथि को तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। जिस योग का तुमने उपहास उड़ाया था उसी योगेश्वर की तुम्हें शरण लेनी होगी। जिस द्वादशी को तुमने अहंकार का विष घोला था उसी द्वादशी को तुम्हें भक्ति का अमृत सिंचना होगा। तुम्हें, ऋषि ने घोषणा की, उस गुप्त तिथि का व्रत रखना होगा जिसे कृष्ण योगेश्वरदशी कहते हैं। सुदर्शन ने यह नाम कभी नहीं सुना था। कृष्ण योगेश्वर द्वादशी, यह कौन सा व्रत है? ऋषि धूम्रकेतु का मुख पुनः गंभीर हो गया। यह व्रतों में सबसे छिपा हुआ व्रत है। यह धन, पुत्र या स्वर्ग के लिए नहीं किया जाता। यह योग के प्रति किए गए अपराधों के प्रायश्चित के लिए किया जाता है। तुम्हें उसी योगेश्वर कृष्ण की शरण लेनी होगी जिन्हें तुमने क्रोधित किया था। किंतु ऋषि एक क्षण को रुके। सुदर्शन की सांसें अटकी हुई थीं। किंतु इसकी विधि साधारण नहीं है सुदर्शन। यह उपवास मात्र नहीं है, यह आत्मा का शोधन है और इसकी विधि अत्यंत कठिन है। सुदर्शन का हृदय उन शब्दों को सुनकर जैसे एक क्षण के लिए रुक गया हो। अत्यंत कठिन, उसने अपनी क्षीण कांपती हुई ध्वनि में पूछा। वह ऋषि धूम्रकेतु के चरणों के पास भूमि पर ही बैठा था। उसकी आंखों से बहते अश्रु अब सूख चले थे और उनके स्थान पर एक ऐसी व्यग्रता ने ले लिया था जो मृत्यु के भय से भी अधिक प्रबल थी। हे मुनिश्रेष्ठ, वह बोला, आप कठिन की बात करते हैं। क्या इस दारिद्र्य से, इस ग्लानि से, अपने ही बच्चों को तिल तिल कर मरते देखने की इस पीड़ा से भी अधिक कुछ कठिन हो सकता है? मैं वज्रबाहु था, मैं अपराधी हूँ। मेरे पाप का दंड यदि मेरे प्राणों से भी चुकाया जा सकता है तो मैं सहस्र बार मृत्यु का वरण करने को प्रस्तुत हूँ। आप केवल विधान बताएं, आप मार्ग बताएं। ऋषि धूम्रकेतु ने उस दरिद्र ब्राह्मण के मुख पर उस अभिमानी यक्ष की छाया को टूटते हुए देखा। उन्होंने देखा कि ज्ञान का अभिमान जो इस जन्म में भी सुदर्शन के साथ था वह अब गल चुका था। वह अब एक कोरा पात्र था जो प्रायश्चित का जल धारण करने को तैयार था। ऋषि का गंभीर स्वर उस खंडहर हो चुके नगर के सन्नाटे में गूंजा, उठो सुदर्शन, इसे भूमि पर बैठकर नहीं, अपने पैरों पर खड़े होकर सुनो, क्योंकि यह व्रत बैठने का नहीं, करने का है। यह ज्ञान योग नहीं जिसे तुम जीवन भर साधते रहे, यह कर्मयोग की वह अग्नि परीक्षा है
जिसे योगेश्वर ने स्वयं तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। सुदर्शन अपने दुर्बल पैरों पर किसी प्रकार खड़ा हुआ। ऋषि ने बोलना आरंभ किया और उनका एक एक शब्द जैसे विधान का एक एक मंत्र बनकर सुदर्शन की आत्मा पर अंकित होता चला गया। सुनो उस गुप्त व्रत का विधान जिसे कृष्ण योगेश्वर द्वादशी कहते हैं। यह व्रत आने वाली द्वादशी को ही किया जाएगा। तुम्हारे पास समय नहीं है क्योंकि योगेश्वर का संकल्प अब अपने अंतिम चरण में है। इस व्रत का पहला नियम, ऋषि ने अपनी तर्जनी उठाई, उपवास है। किंतु यह केवल अन्न का उपवास नहीं है। उस दिन तुम्हें अपने अभिमान का भी उपवास रखना होगा। तुम्हें इस विचार का उपवास रखना होगा कि मैं एक ज्ञानी ब्राह्मण हूँ। तुम्हें इस विचार का भी उपवास रखना होगा कि मैं एक महान व्रत कर रहा हूँ। तुम्हें केवल एक भाव में रहना है, मैं एक अपराधी हूँ जो अपने स्वामी के द्वार पर क्षमा याचना के लिए खड़ा है। तुम्हारा चित्त, तुम्हारी चेतना उस दिन केवल और केवल योगेश्वर कृष्ण में लीन होनी चाहिए। सुदर्शन ने सिर हिलाया। यह वह कर सकता था। दूसरा और सबसे कठिन नियम, ऋषि का स्वर और गहरा हो गया। उस दिन तुम भिक्षा नहीं मांगोगे। सुदर्शन चौंक उठा। भिक्षा? एक ब्राह्मण, और वह भी दरिद्रता की इस पराकाष्ठा में भिक्षा नहीं मांगेगा तो क्या करेगा? यह तो उसके धर्म के, उसकी आजीविका के विपरीत था। ऋषि ने जैसे उसके मन की शंका को पढ़ लिया। हाँ सुदर्शन, वज्रबाहु के रूप में तुमने धन का अभिमान किया था। तुमने उन योगियों का उपहास इसलिए उड़ाया था क्योंकि वे अर्जित नहीं करते थे। इसलिए इस प्रायश्चित के लिए तुम्हें स्वयं अर्जन करना होगा। तुम्हें अपने इन हाथों से, ऋषि ने सुदर्शन के उन कोमल शास्त्र पढ़ने वाले हाथों की ओर संकेत किया, तुम्हें अपने पौरुष से, अपने परिश्रम से कुछ अर्जित करना होगा और यह अर्जन बिना किसी से कुछ मांगे होना चाहिए। तुम्हारा पाप भोग का था, तुम्हारा प्रायश्चित कर्म से होगा। तुम वन में जाओ, ऋषि ने आदेश दिया, या किसी के द्वार पर मजदूरी करो। तुम जो भी अर्जित कर सको, चाहे वह मुट्ठी भर अन्न हो, एक कौड़ी हो, या जैसा मैंने कहा केवल सूखी लकड़ी का एक गट्ठर ही क्यों न हो, वही तुम्हारी उस दिन की कमाई होगी। वज्रबाहु ने जिस श्रम को कायरों का काम समझा था, उसी श्रम की अग्नि में सुदर्शन को तपना होगा। तुम्हारे शरीर पर जो पसीने की बूंदें गिरेंगी, वे ही तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों का अभिषेक करेंगी। सुदर्शन की आंखें भय से विस्फारित हो गईं। वह जो दुर्बलता के कारण खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, वह श्रम कैसे करेगा? किंतु उसके पास विकल्प नहीं था। तीसरा और सबसे मर्मांतक नियम, ऋषि ने कहा, और इस बार उनकी दृष्टि सुदर्शन के घर की दिशा में उठी, जहाँ उसके भूखे बच्चे मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। अपने उस परिश्रम से तुम जो कुछ भी अर्जित करोगे सुदर्शन, उसे तुम अपने घर नहीं ले जाओगे। ये शब्द एक वज्र की भांति सुदर्शन पर गिरे। क्या? वह अस्फुट स्वर में चीख पड़ा, मेरे बच्चे, वे भूखे हैं मुनिवर। सुदर्शन ने कांपते हाथों से वह पोटली खोली। उसमें सचमुच मुट्ठी भर भुने हुए चने थे। यह उसका अर्जन था। यह उसके घंटों के श्रम का, उसके रक्त और पसीने का फल था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। इस एक मुट्ठी चने से, इससे उसके बच्चों के प्राण बच सकते हैं। एक क्षण के लिए उसका संकल्प डगमगा गया। वह भूल गया वज्रबाहु को, वह भूल गया व्रत को। वह बस एक भूखा पिता था। वह उस पोटली को लेकर अपने घर की ओर भागा, किंतु 2 पग दौड़ते ही वह रुक गया। ऋषि के शब्द उसके कानों में वज्र की भांति गूंजे, पहले कृष्ण को अर्पण करना है। वह वहीं बाजार के मध्य घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने उस पोटली को अपने मस्तक से लगाया। उसने आंखें बंद की। हे कृष्ण, हे योगेश्वर, हे मेरे प्रभु। वह मन ही मन चीत्कार उठा, यह मेरे श्रम का फल नहीं, यह आपके संकल्प की पूर्ति है। यह मेरा नहीं है, यह आपका है। मैं सुदर्शन अपने पूर्वजन्म के घोर अपराध की क्षमा मांगते हुए ये अपना प्रथम अर्जन आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। इसे स्वीकार करें प्रभु। उसने जैसे ही यह अर्पण पूरा किया, उसे अपने भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। उसका मोह जो उस चने पर अटका था, वह विलीन हो गया। वह जानता था कि यह चने अब उसके नहीं रहे, यह योगेश्वर का प्रसाद बन चुके थे। अब व्रत का अंतिम चरण शेष था, सबसे निर्धन व्यक्ति को दान। वह उठा, वह उस श्रापित नगर की गलियों में घूमने लगा। यहाँ कौन निर्धन नहीं था? हर कोई एक कंकाल मात्र था। वह किसे दे? वह कैसे निर्णय करे कि कौन सबसे निर्धन है? वह भ्रमित होकर उसी खंडहर हो चुके मंदिर की ओर चल पड़ा, जहाँ से यह कथा आरंभ हुई थी। जैसे ही वह मंदिर की सीढ़ियों के पास पहुंचा, उसकी दृष्टि एक आकृति पर पड़ी जो अंधेरे में लगभग अदृश्य थी। वह कोई मनुष्य था जो मंदिर की दीवार से सटकर बैठा था, जैसे वह उसी पाषाण का एक हिस्सा हो। सुदर्शन निकट गया। वह जो दृश्य था, उसे देखकर सुदर्शन की आत्मा कांप उठी। वह एक कुष्ठ रोगी था। उसका शरीर गल चुका था, उसकी उंगलियां झड़ चुकी थीं। उसके मुख पर नाक का भी चिन्ह शेष नहीं था। उससे ऐसी तीव्र दुर्गंध आ रही थी कि सुदर्शन का दम घुटने लगा। वह व्यक्ति जो जीवित होकर भी मृत्यु से बदतर था, वही वैजयंत का सबसे निर्धन व्यक्ति था। सुदर्शन का धर्म उसे मिल गया था। वह कांपते हुए उस कुष्ठ रोगी के पास पहुंचा। उसने अपने हाथ में वह चने की पोटली ली। वह अपना हाथ आगे बढ़ा ही रहा था कि उस रोगी ने अपनी आंखें खोली। उन आंखों में एक अलौकिक तेज था जिसे सुदर्शन पहचान नहीं सका।
उस रोगी ने एक क्षीण किंतु स्पष्ट स्वर में कहा, ब्राह्मण, मैं 10 दिन से भूखा हूँ, ये मुझे दो। ये वही क्षण था, यह परीक्षा का अंतिम बिंदु था। सुदर्शन ने अपना पूरा निश्चय बटोर लिया। उसने अपना हाथ उस रोगी के गल चुके हाथ की ओर बढ़ाया। वह उस प्रसाद को दान करने ही वाला था। तभी उसी क्षण पीछे से उसकी पत्नी सुमति की एक गगन भेदी चीख आई। वह चीख नहीं थी, वह एक माँ की मृत्यु की पुकार थी। स्वामी, दौड़िए, हमारा पुत्र मूर्छित हो गया है। उसके शरीर में प्राण नहीं है, वह सांस नहीं ले रहा, बचाइए। सुदर्शन वहीं जम गया। उसका हाथ हवा में ही रुक गया। उसके एक हाथ में वह प्रसाद था और सामने 10 दिन से भूखा अतिथि, जो स्वयं योगेश्वर थे, था, जो उसका व्रत पूरा कराता। और पीछे कुछ ही पग की दूरी पर उसका अपना पुत्र मृत्यु के द्वार पर खड़ा था, जो शायद उसी चने से बच सकता था। धर्म संकट अपने चरम पर था। सुदर्शन उस सूत के धागे पर खड़ा था, जिसके एक ओर पुत्र का मोह था और दूसरी ओर अतिथि रूपी धर्म था। वह किसे चुने? वह एक क्षण था जो युगों से भी भारी था। सुदर्शन का अस्तित्व 2 विपरीत दिशाओं में खिंचकर जैसे फटने को हो गया। उसके पीछे कुछ ही पग की दूरी पर उसकी पत्नी की वह चीत्कार थी, जो किसी भी पिता के धैर्य को भस्म कर सकती थी। स्वामी, हमारा पुत्र। वह सांस नहीं ले रहा, वह उसका पुत्र था, उसके रक्त का अंश, जिसकी क्षीण होती सांसों को वह पिछले कई महीनों से असहाय होकर देख रहा था। और उसके सामने वह कुष्ठ रोगी था, वह अतिथि जो 10 दिन से भूखा था। वह धर्म का साक्षात स्वरूप था, जिसकी सेवा के लिए उसने ये घोर व्रत उठाया था। उसके हाथ में वह मुट्ठी भर चने थे, जो अब केवल चने नहीं थे, वे योगेश्वर का प्रसाद थे। यह प्रसाद उसके पुत्र के प्राण भी बचा सकता था और उसके व्रत को पूर्ण भी कर सकता था, किंतु यह दोनों एक साथ नहीं कर सकता था। धर्म और मोह, कर्तव्य और वात्सल्य एक ही क्षण में एक ही स्थान पर अपनी अंतिम निर्णायक परीक्षा लेने के लिए आ खड़े हुए थे। सुदर्शन एक पल के लिए कांपा। उसका पिता हृदय चीत्कार कर उठा, फेंक दो यह व्रत, तोड़ दो यह संकल्प। मेरा पुत्र मर रहा है, यदि मेरा पुत्र ही नहीं रहा तो इस मुक्ति का, इस धन का क्या अर्थ? वह लगभग मुड़ ही गया था। उसके पैर अपने घर की ओर उठने को ही थे। वह अपने पुत्र के लिए धर्म को, योगेश्वर को, सब कुछ त्यागने को तत्पर हो गया। किंतु तभी, ठीक उसी क्षण जब वह मोह के उस अतल गर्त में गिरने वाला था, ऋषि धूम्रकेतु के शब्द उसके मस्तिष्क में गूंजे, यह कर्म योग की परीक्षा है। और फिर उसे योग का वास्तविक अर्थ समझ में आया। और फिर उसने वे अंतिम शब्द कहे जिसने ब्रह्मांड के विधान को पलट दिया, मेरा पुत्र जिए या मरे, मैं अपने धर्म से, अपने वचन से नहीं हट सकता। मेरा कर्म, मेरा धर्म, मेरा पुत्र, मैं अपना सर्वस्व आज योगेश्वर के चरणों में अर्पित करता हूँ। इसे स्वीकार करें। जैसे ही उन चनों ने उस कुष्ठ रोगी के हाथ का स्पर्श किया, समय जैसे रुक गया। वैजयंत का वह अंधकारमय आकाश एक क्षण के लिए सहस्रों सूर्यों के तेज से फट पड़ा। एक ऐसी दिव्य ज्योति उस कुष्ठ रोगी के शरीर से प्रस्फुटित हुई कि सुदर्शन को अपनी आंखें बंद कर लेनी पड़ी। वह भयावह दुर्गंध तत्काल लुप्त हो गई और उसके स्थान पर कस्तूरी, कमल और पारिजात की एक ऐसी अलौकिक सुगंध ने ले लिया, जिसने सुदर्शन की आत्मा तक को पवित्र कर दिया। जब सुदर्शन ने कांपते हुए अपनी आंखें खोली, तो उसके सामने का दृश्य देख उसके मुख से चीत्कार के स्थान पर केवल एक अस्फुट कृष्ण नाम ही निकल सका। वहाँ कोई कुष्ठ रोगी नहीं था, वहाँ कोई याचक नहीं था। वहाँ उसी धूल भरी भूमि पर जहाँ वह गलित देह बैठी थी, वहाँ साक्षात योगेश्वर कृष्ण खड़े थे। उनका चतुर्भुज स्वरूप, एक हाथ में कौमोद की गदा, एक में सुदर्शन चक्र, एक में 5 जन्य शंख, और उनका चौथा हाथ, जिससे उन्होंने वह प्रसाद ग्रहण किया था, वह अभय मुद्रा में उठा हुआ था। उनके श्याम वरण से करोड़ों सूर्यों का प्रकाश निकल रहा था। उनके पीतांबर की दीप्ति से वैजयंत का अंधकार सदा के लिए मिट गया था। उनके मुख पर वही करुणा भरी मुस्कान थी जो कभी उन योगीश्वरों के मुख पर थी। भगवान कृष्ण मुस्कुराए। उनकी वह मुस्कान केवल ध्वनि नहीं थी, वह सृष्टि का संगीत था। सुदर्शन, उनका मेघ गंभीर स्वर गूंजा, आज तुमने मेरे योगेश्वर स्वरूप को वास्तव में समझा है। वज्रबाहु के रूप में तुमने मेरे योग का अपमान किया था और सुदर्शन के रूप में आज तुमने योग को सिद्ध कर दिया है। योग का अर्थ है संभाव। तुमने सोचा कि तुम्हारी परीक्षा वन में लकड़ी तोड़ना थी, नहीं, वह तो तुम्हारे ब्राह्मण शरीर के आलस्य को तोड़ने के लिए थी। तुमने सोचा कि तुम्हारी परीक्षा उपवास थी, नहीं, वह तो तुम्हारे अन्न के प्रति मोह को तोड़ने के लिए थी। तुम्हारी अंतिम और वास्तविक परीक्षा यह क्षण था सुदर्शन, ये धर्म संकट। मैं ही कुष्ठ रोगी बनकर तुम्हारे धर्म की परीक्षा ले रहा था और मैं ही तुम्हारे पुत्र के भीतर प्राण बनकर तुम्हारे मोह की परीक्षा ले रहा था। यदि तुम आज अपने पुत्र के मोह में पड़कर मेरी ओर पीठ कर लेते तो तुम्हारा ये व्रत, ये तप सब खंडित हो जाता। वज्रबाहु का पाप तुम पर सदा के लिए अंकित हो जाता। किंतु योगेश्वर ने अपना वह अभय हस्त उठाया, तुमने वह कर दिखाया जो योगीश्वरों को प्रिय है। तुमने कर्म किया और कर्म के फल का त्याग कर दिया। तुमने अपने सबसे प्रिय
अपने पुत्र के प्राणों का फल भी मुझे ही समर्पित कर दिया। तुमने मोह पर धर्म को चुना। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी दृष्टि में अब कोई मेरा या पराया नहीं है, सब कुछ कृष्ण ही है। तुम्हारा अहंकार भस्म हो गया सुदर्शन, तुम्हारा प्रायश्चित पूर्ण हुआ। भगवान योगेश्वर कृष्ण ने अपना वह दिव्य हस्त, जिसने उस प्रसाद को धारण किया था, आगे बढ़ाया और सुदर्शन के मस्तक का स्पर्श किया। वह स्पर्श, वह कोई साधारण स्पर्श नहीं था, वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह था। जिस क्षण प्रभु के करकमलों ने सुदर्शन का स्पर्श किया, सुदर्शन के भीतर वज्रबाहु के जन्म जन्मांतर के पाप, वे संचित कर्म, वे सारे बंधन एक ही क्षण में जलकर भस्म हो गए। सुदर्शन का दुर्बल शरीर एक क्षण में स्वर्ण के समान कांतिमान और बलशाली हो गया, और वह ऊर्जात्रम वहां रुकी नहीं। वह सुदर्शन के मस्तक से होती हुई उसके घर की ओर प्रवाहित हुई। भीतर सुमति अपने पुत्र की ठंडी देह पर सिर पटक टक कर विलाप कर रही थी। उस दिव्य प्रकाश ने कक्ष में प्रवेश किया और उस मृतुल्य बालक के शरीर का स्पर्श किया। अगले ही पल वह बालक, जो अचेत था, जिसकी सांसें रुक चुकी थीं, उसने अपनी आंखें खोल दी। वह उठकर बैठ गया। उसका सूखा हुआ शरीर स्वस्थ और पुष्ट हो गया। वह अपनी माँ को देखकर मुस्कुराया। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। सुमति को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह आनंद के अतिरेक में विह्वल हो गई। किंतु वह संकल्प, वह दिव्य स्पर्श केवल सुदर्शन के घर तक सीमित नहीं रहा। वह योगेश्वर का वरदान था। वह ऊर्जा उस मंदिर से एक लहर के समान निकली और संपूर्ण वैजयंत नगर में फैल गई। जो भूमि बंजर थी, वह एक क्षण में हरी भरी हो गई। जो क्षिप्रा नदी एक सूखी रेखा मात्र थी, वह कलकल करती हुई निर्मल जल से भर उठी। जो अट्टालिकाएं खंडहर बन चुकी थीं, वे पुनः स्वर्ण कलशों से सुशोभित हो गईं। जो नागरिक कंकाल बनकर भटक रहे थे, उनके शरीर पुनः स्वस्थ और सबल हो गए। वैजयंत का श्राप एक क्षण में कट गया। सुदर्शन का घर, जो एक झोपड़ी था, वह मणियों और स्वर्ण से भरे एक भव्य प्रासाद में परिवर्तित हो गया। वज्रबाहु ने जो खोया था, सुदर्शन ने उसे योग के बल पर पुनः प्राप्त कर लिया था। संपूर्ण नगर उस दिव्य प्रकाश को देखकर मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। उन्होंने देखा कि उनका ज्ञानी ब्राह्मण सुदर्शन, जो अब दरिद्र नहीं था, वह भगवान योगेश्वर के चरणों में पड़ा रुदन कर रहा था, और भगवान उसे एक पिता की भांति उठाकर अपने हृदय से लगा रहे थे। जैसे ही भगवान योगेश्वर कृष्ण का वह दिव्य स्वरूप धीरे धीरे अंतर्धान होने लगा, ठीक उसी स्थान पर पुनः ऋषि धूम्रकेतु प्रकट हो गए। उनका मुख आज गंभीर नहीं था, उस पर एक शांत संतोष का भाव था। उन्होंने उस पुनर्जीवित हो उठे नगर को, उस धन धान्य से भरे सुदर्शन को और उस आनंदित जन समूह को देखा। ऋषि ने अपना हाथ उठाया और उस अंतिम सत्य की, उस फलश्रुति की घोषणा की, जिसके लिए ये लीला रची गई थी। उनका स्वर संपूर्ण नगर में गूंज उठा। हे वैजयंत के वासियों, आज तुमने धर्म की विजय देखी है। आज तुमने कृष्ण योगेश्वर द्वादशी के उस गुप्त व्रत का महात्म्य अपनी आंखों से देखा है। यह कथा केवल सुदर्शन की मुक्ति की नहीं, यह प्रत्येक उस आत्मा की मुक्ति की है, जो जाने अनजाने किए गए पापों और अहंकार के भार से दबी है। आत्म सुनो, योगेश्वर का यह परम वरदान, जो कोई भी ऋषि ने बल दिया, इस कृष्ण योगेश्वर द्वादशी के दिन या किसी भी द्वादशी को इस दिव्य कथा का, इस दारिद्र्य नाशक आख्यान का पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रवण या पठन करता है, भगवान योगेश्वर, जो योग के भी स्वामी हैं, वे उसके पूर्व जन्म के संचित पापों को, उसके अहंकार और मोह को उसी क्षण अपनी योग अग्नि में जलाकर भस्म कर देते हैं, और उसके जीवन से दुख, क्लेश और दारिद्र्य को सदासदा के लिए उसी क्षण मिटा देते हैं, जैसे आज सुदर्शन और इस वैजयंत नगर का मिट गया है। संपूर्ण नगर, सुदर्शन और उसका परिवार एक स्वर में जय श्री योगेश्वर कृष्ण, जय श्री कृष्ण योगेश्वर द्वादशी का उद्घोष करने लगे, और वह श्रापित नगर उस एक व्रत के प्रभाव से पुनः आर्यावर्त का सबसे समृद्ध नगर बन गया।